हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एग्री पावर जयपुर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जैसा कि पता है कि जेट की काउंसलिंग जो है वो प्रारंभ हो रही है। काउंसलिंग का मतलब है कि भाई आपकी जो भी रैंक आई है उस रैंक के आधार पर जो है आपको जो सीट हैं उनको भरना है ना, कि भाई कौन सी जो आपको सीटें लेनी है वो आपको भरनी है। अब यहाँ पर मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, देखो ये तो आप पढ़ लेना, क्योंकि जो आपकी जो काउंसलिंग है वो प्रारंभ हो रही है आपकी 20/8/2022 से, यानी कि अगस्त से। अभी जो अगस्त चल रहा है इसी से आपकी जो है 20 तारीख से जो है काउंसलिंग जेट की प्रारंभ हो रही है। ठीक है, सबसे पहला जरूरी काम है आपका काउंसलिंग स्टार्ट करने से पहले, जब आप काउंसलिंग करो तो काउंसलिंग से पहले आप सीट मैट्रिक्स जरूर पढ़ना। सबसे पहले तो आपको सीट मैट्रिक्स जो है इसको अच्छे से लिखना है, एक कॉपी लेना है, अच्छे से लिखना है। एक कॉपी या कोई भी कागज लेना, अच्छे से आप सीट का मैट्रिक्स लिखना कि मुझे कौन सा कॉलेज किस टाइम पर जो है फिलअप करना है। क्योंकि जब आप चॉइस फिलिंग करोगे, तब आप जब जो चॉइस है आपकी, जब चॉइस फिलिंग करोगे 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से आपकी बहुत जो है चॉइस फिलिंग आप कर सकते हो। भाई आपकी इसमें सीट मैट्रिक्स में एक तो पेमेंट सीट है। अब आप विद्यार्थी कंफ्यूज ना हो, पेमेंट सीट और एक नॉर्मल सीट है, बस अंतर इतना है। नॉर्मल में जो है यदि किसी सेमेस्टर के 20,000 रुपये लग रहे हैं तो उसी क्लासरूम में किसी के 40 लगेंगे बस। बाकी पढ़ाई 8, टीचर 8, सब कुछ 8 होता है। कोई ज़रूरत ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि भाई पेमेंट और नॉर्मल में कोई अंतर है, कोई नहीं है, पैसे का अंतर है बस। इसमें पैसे ज़्यादा लगते हैं और कम लगते हैं। तो इसलिए सबसे पहले काउंसलिंग जब आप करो, अगर आपकी बहुत अच्छी रैंक है, बहुत अच्छी रैंक है तो और आप चाहते हो कि यूनिवर्सिटी आपको मिले, तो भैया पहले आप किसी भी यूनिवर्सिटी, जैसे कि आप चाहते हो एसटीएन मिले, तो एसटीएन में सबसे पहले तो आप नॉर्मल सीट भरना और फिर उसके बाद आप पेमेंट सीट भरना। वहाँ पर पूरा आएगा, सब कुछ पूरा फॉर्मेट आएगा। मैं आपको बाईटादा जब किसी विद्यार्थी का डेमो लेके बताऊंगा, क्योंकि सीट मैट्रिक्स जो आपका ओपन होगा वो 20 तारीख को ओपन हो जाएगा आपका। तो इसलिए सबसे पहले सावधानी बरतनी है, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा सीट आपको फिलअप करनी है, नॉर्मल और पेमेंट। अब सुनिए, एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है, वो भी सावधानी से। जब आपका सीट मैट्रिक्स आएगा तो वहाँ पर आपका लिखा रहेगा कि सरकारी कॉलेज है, सरकारी कॉलेज है या प्राइवेट है, ये ध्यान रखें। यहाँ पर लिखा रहेगा बाईटादा सरकारी कॉलेज है या प्राइवेट कॉलेज है। तो इसका भी विशेष तौर ध्यान रखें, क्योंकि कई जो कॉलेज हैं, जो प्राइवेट कॉलेज हैं, वो कई जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं, उनसे एफिलेटेड हैं। इसलिए यदि आपको केवल और केवल सरकारी चाहिए तो उनकी लिस्ट पहले ही बना लेना, नहीं तो आप गलती करोगे, कहीं प्राइवेट घुसा दोगे बीच में, कभी कुछ घुसा दोगे। उस स्थिति में क्या होता है, उस स्थिति में आपको जो 5,000 रुपये रिफंड होने हैं वो नहीं होते हैं। आपको पता है कि काउंसलिंग की फीस लगभग 5,000 रुपये तो लगती है। अब 5,000 रुपये किस स्थिति में रिफंड होते हैं, जब आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता है। उस स्थिति में यदि आपको कॉलेज अलॉट हो गया, आप जाओ या मत जाओ, एडमिशन लो या मत लो, रिफंड नहीं होंगे भैया। रिफंड एक ही स्थिति में होंगे जब जो है यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको जो ये जेट एग्जाम जो यूनिवर्सिटी करा रही है उसकी तरफ से आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। आपने काउंसलिंग कराई, काउंसलिंग के बाद आपने जो कॉलेज की लिस्ट भरी, उन कॉलेज की लिस्टों में कोई कॉलेज नहीं मिला है, उस स्थिति में आपके 5,000 रुपये रिफंड होंगे। और आपको सेकंड काउंसलिंग करनी है तो आपको फर्स्ट भी करनी पड़ेगी, ये याद रखें। तो विशेष तौर जो है, क्योंकि फर्स्ट टाइम है आपका, तो याद रखें सबसे पहले आपको अच्छे से पूरा सीट मैट्रिक्स बनाना है कि भैया मुझे क्या लेना है। क्योंकि आपको पता है कि 29 जो है नए कॉलेज और ऐड हुए हैं, 29 नए कॉलेज सरकारी ऐड हुए हैं, सरकारी ऐड हुए हैं। तो इनका भी विशेष तौर ध्यान रखें कि प्राइवेट में ही जाओ, क्योंकि 29 का मतलब यह है कि प्रत्येक कॉलेज में 60 सीट, और 60 इंटू जो है 29 कर लो तो कितनी हो जाती हैं, इतनी सीटें तो सरकारी की ऐड हो रही, पहले से ही और ऐड थी। तो विशेष तौर आपका फोकस होना चाहिए सरकारी पर, क्योंकि पैसा कम लगता है, फीस कम लगती है। फिर आपका फोकस होना चाहिए प्राइवेट पर। यदि आप लेते हैं
तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जो 5 यूनिवर्सिटी हैं उन्हीं से आपका जो प्राइवेट कॉलेज है वो एफिलेटेड होना चाहिए। आप देख लेना वहाँ लिखा रहेगा, वहाँ लिखा रहेगा कि प्राइवेट कॉलेज है, और साइड में भी लिखा रहेगा कि यूनिवर्सिटी कौन सी लगती है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी लगती है, प्राइवेट है। 5 यूनिवर्सिटी हैं, उन 5 यूनिवर्सिटी भाई सरकारी नहीं मिल रहा है तो प्राइवेट आप जो 5 यूनिवर्सिटी है इनसे एफिलेटेड कॉलेज को ही आप उठाना, प्राइवेट यदि उठा रहे हो तो। अब आप सोचो अगर आपको ये भी नहीं मिलता और आपकी कई हज़ारों में रैंक और फिर भी आप चाहते हो तो फिर तो भैया देखो कोई सा भी प्राइवेट उठा लो, कोई भी प्राइवेट उठा लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्लियर है? तो सबसे पहले आपको सीट मैट्रिक्स लिखना है, कौन सी आपको सीट चाहिए, कौन सा क्या है। अच्छी रैंक है तो आपको लिखना पड़ेगा, नहीं तो आप काउंसलिंग ही इंपॉर्टेंट होती है। कईयों की अच्छी रैंक होती है फिर भी उनको अच्छा कॉलेज नहीं मिलता, क्यों? बिकॉज ऑफ काउंसलिंग करने का तरीका वो आपको वेस्ट नहीं आता। तो किसी भी आपके जो परिचित हैं जिन्होंने पहले एडमिशन लिया आपके कोचिंग संस्थान है, वहाँ पर आप अच्छे से सुझाव लेके ही आप काउंसलिंग करें। समझ रहे हो? पहले सबसे मेन फोकस होना चाहिए यूनिवर्सिटी। देखो सबसे पहला आपका फोकस होना चाहिए काउंसलिंग में, जो आपका फोकस होना चाहिए सबसे पहला होना चाहिए आपकी सरकारी यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस है ना। सरकारी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर सरकारी यूनिवर्सिटी में भी एक कॉलेज होता है जो मेन कैंपस कहलाता है, वो आपका फोकस होना चाहिए। दूसरा, इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो है आती है सरकारी कॉलेज, वो आपका फोकस होना चाहिए। अब इन मेन कैंपस में भी एक आती है आपकी फोकस, पहले आपको नॉर्मल सीट का फोकस होना चाहिए, उसी के साथ उसी कॉलेज की आप जो है पेमेंट सीट उठाओ। यदि आपको लग रहा है कि भाई पेमेंट पे हो सकता है तो पेमेंट सीट उठाओ, पहले नॉर्मल सीट भरो फिर पेमेंट सीट भरो। इसी प्रकार से मैं नॉर्मल को एन से और पेमेंट को पी से डिनोट कर रहा हूँ। फिर इसी प्रकार से सरकारी कॉलेजों की उठाओ। फिर आता है आपका प्राइवेट कॉलेज, यदि आप इसमें भी आपका चयन नहीं होता है, सरकारी यूनिवर्सिटी के किसी भी मेन कैंपस नहीं मिलता है, सरकारी कॉलेज भी नहीं मिलता है, तो भैया प्राइवेट कॉलेज पे आ जाओ। प्राइवेट कॉलेज में भी पहले जो है फर्स्ट प्राथमिकता देनी है, प्राथमिकता सरकारी यूनिवर्सिटी के वाले को देख लेना भैया कौन सी यूनिवर्सिटी से मान्यता, जो प्राइवेट कॉलेज है वो कौन सी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत है, क्योंकि हर कॉलेज किसी न किसी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत चलता है। तो प्राइवेट कॉलेज यदि आप भर रहे हो तो आप देख लेना जो 5 यूनिवर्सिटी हैं, सरकारी यूनिवर्सिटी कितनी है 5, कोटा, जोधपुर, बीकानेर, आपके जोबनेर और जोधपुर, इन 5 यूनिवर्सिटी। फिर उसके बाद आता है, फिर 4 नंबर पर बाकी का बचता है प्राइवेट अदर प्राइवेट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ जो खुद के कैंपस चलाती हैं, है ना। कई जो हैं जैसे यहाँ पर जो है यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है, ज्ञान विहार है, ये है। तो बाकी की ये यूनिवर्सिटी है, ये सब एंड में रखना। यदि आपको बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी है और आपको प्राइवेट में एडमिशन लेना तब आप ये लेना, पहले आप ये फिल करना। अब इसको फिल करने के लिए आप कम से कम लिस्ट बनाओगे 29, तो ये नए कॉलेज और इससे पहले भी बहुत सारे कॉलेज खुले हुए हैं, तो पूरी की पूरी कम से कम सरकारी कॉलेजों की आपकी लिस्ट बन जाएगी भैया 29, और लगभग जो है 30 और मान लो आपके जो हैं मतलब 25 मान लो, तो 30-35 ऐसे 40-45 कॉलेज होंगे भाई, 40-45 कॉलेज लगभग, मुझे एग्जैक्ट वो तो सीट मैट्रिक्स से ही बता पाऊँगा। 40-45 सरकारी कॉलेज हैं, तो इनमें एडमिशन लेने की कोशिश करना। फिर उसके बाद ये समझ में आई बात, तो परफेक्टली आपको काउंसलिंग करनी है। अब बात आती है कि जब आपको सीट कॉलेज मिल गया, अब आपने फर्स्ट काउंसलिंग कर ली, कॉलेज मिल गया। अब इसमें 2 स्थिति हैं, या तो पसंद है वो कॉलेज जो आपको मिला, या तो वो पसंद है या पसंद नहीं है। पसंद है तो जाके फीस जमा करा दो, फीस जमा करा के लॉट कर दो, फीस जमा कराओ
और आपकी जो सीट है उसको लॉट कर दो, आपकी सीट लॉट हो जाएगी फीस जमा होते ही। पसंद नहीं है तो उस स्थिति में अपवार्ड लगेगा, अपग्रेडेशन के लिए अपवार्ड लगेगा। अपवार्ड में 800 रुपये के समथिंग लगते, तो वो लगाओ जो आपको काउंसलिंग में कॉलेज मिला है, समझ। तो ये इस चीज़ों का विशेष तौर आपको काउंसलिंग का ध्यान रखना है मेरे लाडलो। फिर भी आपके छोटे मोटे सवाल हैं वो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर, मुझे लगेगा कि आपका कॉलेज, देखो काउंसलिंग तो भाई मैं नहीं करा सकता हूँ, ये कॉलेज भरो वो कॉलेज भरो, मैंने बता दिया, आप खुद अपने अनुसार व्यक्तिगत निर्णय लें, है ना। तो आपके जो भी क्वेरी हैं, आपकी जो भी क्वेश्चन है, आप मुझे व्हाट्सएप पर करें। लेकिन व्हाट्सएप पे आप सोचो कि भाई इतना भी फ्री नहीं होती, मैं आपकी काउंसलिंग पर स्टूडेंट ही करा दूँगी, तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं। तो आपके कुछ ऐसी क्वेरी जो, हाँ भाई छोटी मोटी क्वेरी हैं जिनको मैं आपको बता सकता हूँ, तो वो आप जो हैं यहाँ पर, अब कोई भी विद्यार्थी ये नहीं पूछेगा कि कॉलेज सर ये कॉलेज प्राइवेट है गवर्नमेंट है, इतने कॉलेज हैं भाई मुझे नहीं पता है कौन सा गवर्नमेंट कौन सा प्राइवेट है। इसके लिए सीट मैट्रिक्स आईडी, जो सीट मैट्रिक्स आईडी, उसी में आपको पता लगेगा कि कौन सा कॉलेज प्राइवेट है कौन सा गवर्नमेंट है। जैसे ही सीट मैट्रिक्स आईडी, आप एक दिन का वेट कीजिए, मैं आपको पूरी की पूरी सीट मैट्रिक्स आपको बता दूंगा, कौन सा प्राइवेट है कौन सा कॉलेज गवर्नमेंट है कौन सा क्या है, पूरी की पूरी सीट मैट्रिक्स में बना के बाकायदा अच्छे से मैं आपको वीडियो बना दूंगा निश्चिंत। जैसे ही सीट मैट्रिक्स मुझे पता चलती है उसके बाद, ठीक है। फिर भी आपकी कोई बहुत ही इमरजेंसी क्वेरी है तो ही आप मैसेज डरें, ठीक है। तो आपकी काउंसलिंग स्टार्ट है, धैर्यपूर्वक आप काउंसलिंग कीजिए, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। और जो कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी करना चाहता है, बहुत से विद्यार्थी निराश ना हो, आप कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी कर सकते हो, क्योंकि वैकेंसी थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन वैकेंसी आएगी। और कृषि पर्यवेक्षक का जो कोर्स है वो 1499 रुपये का कोर्स है, ये ऑनलाइन कोर्स है। ऑनलाइन कोर्स आप ले सकते हैं, निराश नहीं होना है आपको, ऑनलाइन कोर्स आप ले सकते हैं। और ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है, एग्री पावर जयपुर ऐप। इस ऐप से क्या करना है लाडलो, आपको जो है ये कोर्स परचेज करना है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, ध्यान रखें इसको। और आपके जो विद्यार्थी हैं उनको आप शेयर करें, आप शेयर करें, है ना, मानवता के नाते थोड़ा सा आप शेयर करें। थैंक यू सो मच।